चेले तो सब चले गए और चले गए, लेकिन उसकी भी बात आपको मैं बता दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा कि मैं क्यों कायम हूँ भाई साहब, उसको भी बता दूंगा जी। तो हुआ क्या कि इधर ओमनाथ बगल में था, खिड़की खोल करके तुरंत पलटी लेकर के गाड़ी के नीचे आ गया। इनके फायर जितने रहे तो गाड़ी से जड़ बढ़ा, पीछे वाली गाड़ी के इंजर्ड हो गए 2-3 लोग, लेकिन मारा कोई नहीं। बताने में रह गई थी। हम चाचा जी से और जानकारी लेंगे, क्या पूरा मौका। हाँ, तो ये बताना चाहता था कि वाह रे अमिताभ यश का दिमाग, इतना अच्छा उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया कि वास्तव में अगर फोर्स का जवान हो तो इस तरह के दिमाग का होना चाहिए जैसे अमिताभ यश है कि रात्रि में छोटा पटेल के गैंग का सब आया, 9:15 बजे सुबह गदुआ गैंग का सब आया, और 11 बजे इधर ठोकिया गैंग पर भी वार हुआ। इत्तेफाक की बात की जो ड्यूटी में ठोकिया गैंग का एक सदस्य था, उसका नाम मुझे भूल गए, नहीं नाम याद था। तो ठोकिया गैंग कौन था? ठोकिया गैंग चंद्रिका उर्फ ठोकिया, चंद्रिका प्रसाद उर्फ ठोकिया उर्फ डॉक्टर ठोकिया। अच्छा, लंबा नाम था। चंद्रिका प्रसाद पटेल उसका मेन नाम, इसके बाद फिर उसका नाम डॉक्टर ठोकिया, डॉक्टर ठोकिया उसको कहते थे। डॉक्टर कहिए कैसे, वो रहा करता था भोपाल में, उसके मामा वगैरह भोपाल में रहा करते थे, छोटी मोटी डॉक्टरी वहाँ करता था, तो इसलिए उसकी डॉक्टर उपाधि दी गई। पढ़ा लिखा था थोड़ा मोटा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शरीर रंग ढंग, चेहरे मोहरे से नया बढ़िया हंसमुख जवाब, सांवला रंग था, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 2 इंच लगभग 3 इंच इसका कद रहा होगा। जवान कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा खासा जवान रहा हो। तो भाई साहब ठोकिया गैंग में भी वार हुआ, लेकिन इत्तेफाक की बात की एक ही आदमी मारा गया, निकल गया। ठोकिया गैंग लेकर के निकल तो गया भाई साहब, जब निकल गया उधर ठोकिया निकल गया, इधर राधे उर्फ सूबेदार बच गया। जी, इसकी टुकड़ी बच गई। तो जब यहाँ क्या नाम से अरविंद मौर्य बैग में पूरा सामान लेकर के पहुंच जाता है, और बैग में बम नीचे रखा है, ऊपर फुल बैग भरा हुआ है, तो जा करके अंगद नाम का एक जवान था, उसको बाबा कहा करते थे, अंगद बाबा। तो अंगद बाबा का काम यह था कि गैंग में किसी को कोई ज़रूरत है सब सामान की, वर्दी की, तहमत की, बनियान की, कपड़ा, तो अंगद से ही कहा करते थे। तो अंगद कंपनी के लोगों को सबको अपना अरविंद को फ़ोन करते तो लेके आ जाया करता था। तो हुआ क्या कि अरविंद मौर्य जब पहुँचता है तो अंगद के सामने ही वो बैग रख देता है। तो अंगद की और गदुआ की दूरी मुश्किल से 3-4 कदम की रही। गदुआ पत्थर पर बैठा था, अंगद जमीन पे बैठे हुए। वो बैग जब रखा अरविंद ने, तो अरविंद बैग अरविंद का दिया हुआ बैग अंगद चैन खोला तो उसमें से पहले ऊपर क्या नाम से उसका बिस्किट का और सिंघार पाक का इस तरह के पैकेट निकले। इसके बाद फिर 1 पैकेट 2 पैकेट मीठा के निकले। इसके बाद फिर क्या नाम से वो किसी को तहमत चाहिए था, किसी को चड्डी, किसी को बनियान, किसी को मंजन, ब्रश, तेल, साबुन, इस तरह का सा सामान निकला। और इसके बाद उसी में नीचे हुआ क्या कि बम फिट रहा। चूँकि अंगद को तामक किसने मंगाया था देने में, तो 4-6 मिनट का समय तो लगा ही। इतने में अरविंद मौर्य की अपना पुलिस से साठ-गांठ तो थी ही, फोन आया एक, तो फोन के बहाने अरविंद मौर्य खड़ा होकर के 2-4 कदम हट गया, बात करते करते, हाँ भैया अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ा काम से हूँ। 2-4 कदम हट गया और कहा मैं 1 घंटे बाद मिलूँगा आपसे, फिर बताऊँगा, अभी मौका नहीं है। और इतने में ये कहा कि भैया पेशाब कर लो, आ गया। उसकी पूरी जो उस समय का सीन था लोगों ने बताया, वो बात है पूरी बता रहा हूँ। तो उसमें से सूबेदार तो बच ही गया था, और नज़दीक का मामला था, सब एक दूसरे की बातें सुनते रहे हैं। तो सूबेदार ने ये बात बताई, और सूबेदार के गैंग के सभी लोग बच गए थे, सभी ने बताया। तो गदुआ ने उस समय ये भी कहा था, जब उसने करे ऐसा ये आज बड़ा के बैग भर कर लाए है, कहाँ भर लाए है, बम वम तो नहीं भर लाए है, हकीकत बात बताते हैं। इस तरह गदुआ ने कहा था। अरे भैया, इस तरह उसने कहा और 4 कदम हट गया,
और पेशाब करने के बहाने रिमोट दबा दिया। इधर बम ब्लास्ट हुआ तो बम में पूरी तरह से भाई साहब अंगद बाबा ही छत बिछत हुआ था, बाकी सभी लोग आँखों से कानों से इंजर्ड हो गए थे। ददुआ स्वयं आँखों से कानों से इंजर्ड हुआ था। ददुआ की मौत नहीं हुई वहाँ पर। ददुआ फिर इतने में जब बम ब्लास्ट हो गया, अरविंद अपना भग खड़ा हुआ, इधर एसटीएफ के लोग लगे रहे। उतनी देर कोई जवान भी ज़्यादा नहीं थे, पूरी एसटीएफ वाले 2-3 आदमी मोटरसाइकिल से आए थे इसको अरविंद को लेकर के। समथिंग 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग रहे। तो जब यहाँ बम ब्लास्ट होता है, बताया ये जाता है कि उस समय पूरी लोकेशन देने के लिए मिस्टर अमिताभ यश जी कोई खेतों में मड़वा बना था, ऊपर मचान जैसे लोग घाल लेते हैं छप्पर ऊपर डाल करके ऊपर बैठने के लिए जानवरों की देख रेख के लिए खेतों में। तो बताते हैं कि अमिताभ यश वहाँ से समथिंग 500 मीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से बैठे पूरे लोकेशन जायजा लेते थे, मड़वा में ऊपर बैठे रहे हैं अमिताभ यश, इस तरह लोगों ने बताया। अब कहाँ तक क्या बात सही है उसकी अपनी बात है। तो इधर बम ब्लास्ट होता है तो हुआ क्या कि एसटीएफ के जवान जो और थे 2-3, उन्होंने ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। तो इधर सूबेदार जब पहुंचता है तो असलहे समेटता है, बटोरता है। सभी लोग सूबेदार से ये कहते हैं कि भैया मुझको बचा लो, भैया मुझको बचा लो। तो भैया ससुरा किसको किसको बचाओ? जो अच्छे अच्छे असलहे कुछ 2-3 ददुआ की असलाह उसने उठाई और असलहे 2-4 उठाई जितने उठा सके, और ददुआ को क्या नाम से पकड़ करके एक तहसीलदार उसमें जवान था, तो हट्टा कट्टा जवान था, और एक जवान ने तो ददुआ को समथिंग अंदाज़ा है कि सूबेदार ने बताया कि 500 मीटर लगभग हम चेक डैम से ऊपर जंगल में ले आए हैं। लेकिन मैं मौके पर भी एक बार गया था, अभी चुनाव के टाइम में गया और कई बार गया था पहले, तो मैं वहाँ देखा तो मेरा अंदाज़ा है कि चेक डैम से वहाँ तक की दूरी समथिंग 200 मीटर लगभग रही, जहाँ तक कि ददुआ को ले गए। तो ददुआ को उस समय कानों से थोड़ा सुनाई पड़ता था, और तो इंजर्ड हो गया था, चल लेता था, आँखों से कान से इंजर्ड हो गया था, लेकिन कान में थोड़ी सुनाई पड़ा। तो ददुआ सूबेदार को भाई कहा करता था और सूबेदार ददुआ को भैया कहा करता था। तो ददुआ ने कहा कि भाई फायर हुआ थे, कहा पुलिस आगे कहा। तो राधे ने यह बात कही थी कि हाँ भैया गोली चल रही है, पुलिस आ गई। तो ददुआ ने कहा था कि भाई मुझको गोली मार दे, अब तू जा। तो राधे ने कहा है कि भैया मैं अपने हाथ से आपको गोली नहीं मार पाऊंगा। ऐसा कहते हुए राधे के आंसू गिर पड़े हैं। तो ददुआ ने कहा ठीक है, नहीं मारते आही तो ले। तो ददुआ कड़ा पहनते, सोने का कड़ा पहना करता था, समथिंग 4-5 तोले के लगभग 5-7 तोले की जंजीर पहना करता था, अंगूठी फेरवा पहना करता था, यानी हो सकता है कि समथिंग 10 तोला सोना उसके पास रहा उस समय में। हाँ, उस समय में रहा करता था, वो हमेशा इस्तेमाल करता था, पहनता था, शौकीन था कड़ा पहनने का, जंजीर पहनने का। और वो कि और विशेष करिए कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि ये काम में आ जाए तो करता भी था। जैसे 5-7 तोला की जंजीर पहनता था, कभी कोई पैसे की दिक्कत हुई तो किसी को भेज करके कि भाई इसको रहन कर देना, पैसे ऐसा भी कर देता था। ये मत कहिए कि नहीं इतना पैसा वाला रहा होगा, ददुआ पैसे वाला नहीं था। ददुआ ने पैसा नहीं इकट्ठा किया, ददुआ खर्च चलाता था, लेकिन पैसा फिर इधर बाद में कुछ आया उसके पास, ऐसा नहीं है। तो उसी में उसने मंदिर का निर्माण शुरू करा दिए। तमाम अधिकारियों ने, एक्सिया ने, विभागीय लोगों ने सहयोग किया। हाथी भी खरीदवा मंगाया, हाथी भी खरीदा गया। इधर ददुआ राजनीति का और पद का बहुत लोभी हो गया। लड़के के और भाई के आगोश में आकर के क्या नाम से वो अपनी सुरक्षा का इतना ध्यान देने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि ददुआ के साथ ये दुर्घटना घटी और ददुआ को मारा गया। तो ददुआ जब मारा गया तो उसके 5 साल बाद जो है उनके लड़के विधायक उनको बने। रुकिए अभी आपको और बता दूं, आप बीच में बहुत बड़ी बात छोड़े चले जा रहे हैं भाई। देखिए ददुआ इधर 9:15 बजे 22/7 को सुबह मारा जाता है, रात में छोटा पटेल मारा जाता है, 11 बजे लगभग ठोकिया से गोली चलती है, उसका भी एक आदमी मारा जाता है, ठोकिया किसी तरह से बच निकला, ठीक है। इधर राधे जब ददुआ को छोड़ करके जाता है
और पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस सर्च करती है, तो सबको पुलिस ने मारा है अपने हाथ से। कोई केवल अंगद के अलावा और कोई नहीं मारा था बम से, सबको पुलिस ने गोलियों से मारा है। तो राधे जब निकल करके ऊपर जंगल पहुंच जाता है ददुआ को छोड़ करके, तो राधे की और ठोकिया की बातचीत होती है। ठोकिया ने ये कहा कि भाई, हाँ, राधे ने यह बात कही कि डॉक्टर भैया का सफाया हो गया, गैंग सहित सफाया हो गया। तो सूबेदार ये डॉक्टर ठोकिया ने कहा था कि भाई मुझसे भी गोली चल रही है पुलिस से, पुलिस पीछा की है, बाद में बात हो, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। इधर सूबेदार भी अपना जंगल निकल गया, उधर डॉक्टर भी जंगल निकल गया, बच गए। अब दिन भर का भूखा प्यासा डॉक्टर बेचारा क्या करता है। जहाँ इनसे गोली चली थी वहीं थोड़ा सा हट करके 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के नीचे एक पुरवा था, बघोलन करके कहा जाता है। वहाँ पर पोलों की और ये खैरगर होते हैं, कोई गोड़ कहे जाते हैं। जी गोड़ तो आदिवासी, तो उनकी बस्ती नज़दीक थी। तो ये शाम को अंधेरा हुआ थोड़ा सा कि एक बस्ती में पहुंच गए, दिन भर के भूख जाते। तो एक जगह डॉक्टर ठोकिया बैठा था, तो ठोकिया के आजू बाजू 2-3 लड़के और ड्यूटी में लगे थे। एक बुढ़ा कोई गांव है आकर के डॉक्टर के बाजू में बैठ गया जमीन पे। तो मालिक, आज दिन भर से का खाए पिए हुई है? अरे यार बुढ़ौना, यही से तो आए भाई आ गए हैं कि कुछ खवाइए पिए व्यवस्था करिए। मालिक सब हो ही इतनी बस्ती में हम 20 घर हैं, सबसे एक पौवत लाभ तो पसेरी बजुहा दिया तुम्हें, और तुरंत हम व्यवस्था तुम्हारा खाए के कराओ, बच्चा पूरी है मालिक। खैर, तो और लोग इसी तरह क्या नाम से आटा दाल जो भी था इकट्ठा करने में लग गए कि करे तेरे यहाँ जो होला, तेरे यहाँ जो हो। तो इस तरह से और लोग लग गए। इधर हुआ क्या कि उस बुढ़े ने क्या नाम से ये कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ओमोनाथ तो पुलिस के साथ का है। अभी डॉक्टर को ये पता नहीं है कि पुलिस गई क्या नाम से लाश लेने, वो जो इनकाउंटर मारा है लाश लेने। तो कहाँ? डॉक्टर ने पूछा कहाँ? अरे भैया आप 2 गाड़ी गई हैं जंगल कई थी, वो लाश थोड़ी गए वो तुम्हारे साथी के जो मारा गा है, वो का जो जाँच वाँच हो जाती तब वो जाती कहती हैं ऐसा है। तो कहा हाँ भाई 2 गाड़ी गई तो हम लाश ले गई हैं। तो ये बात हुई। इतने में हुआ क्या कि उस बुढ़े ने ये कह दिया कि पुलिस वाले के साथ डॉक्टर साहब ओमोनाथ तो है। तो डॉक्टर ने कहा है, कभी बुढ़े तुमने देखा है, पहचाना है? अरे भैया बगल का खिड़की में, बगल का सीट में बैठ रहे हैं खिड़की का बगल में, तो ये ठैया रास्ता खराब ही में यहीं ठैया रहे हो, आप छेरी चरावत रहे हो, तो मैं दिखे हो कि ओमनाथ दादू आए बैठे। तो डॉक्टर के दिमाग में तुरंत यह बात आई कि अरे यार तो बड़ा दोहरा शिकार, मेरा दुश्मन भी साथ में है और क्या नाम से भैया का ददुआ का बदला भी मिलेगा। आज 2 काम मेरे हो रहे हैं। तो डॉक्टर को खाना पीना भूल गया भाई साहब सब कुछ। इतने में यह हुआ कि गाड़ियाँ आ गई, इतने में यह हुआ कि गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक, तो गाड़ियाँ जो ही आई तो डॉक्टर ने आवाज़ दी, भिजल दी, सब लोग तुरंत आओ। तो जो जहाँ से भाग, तो डॉक्टर और 2-3 लड़के तो ये क्या नाम से अलर्ट थे, उन्होंने घात लगा लिया और भाग करके घात न लगा पाए। तो जो आगे गाड़ी थी वो डॉक्टर के उसमें पड़ गई। तो डॉक्टर वाली गाड़ी के सभी लोग एकदम भ्रष्ट हो गए, सब कोई गाड़ी से नहीं ऑटोमेटिक के पाए के पाए सबको मार दिया, सब मर गए। पीछे वाली जो गाड़ी रही, तो पीछे वाली गाड़ी जब आगे तो थोड़ा अंतर था गाड़ियों में। ठीक, तो हुआ क्या कि जो आगे वाली का जो हो गई तो थोड़ा सा पानी बरस गया था, गड्ढा था, तो रुकी गाड़ी, तो रुके मत टड़ा दी। अच्छा, ये लोग जो पीछे वाले रहे चलती गाड़ी में टड़ाया, खत्म हो गए वो भी। हाँ, पीछे वाली के कोई भी नहीं खत्म हो, आगे वाले सब खत्म हो गए। पीछे वाली में हुआ क्या कि ओमनाथ जो था उसका दुश्मन ठोकिया का जो दुश्मन था, तो वो हमारा पहले चला था सन 81-82 में।
ओमनाथ हमारा चेला था पहले, वो भी बहुत खिलाड़ी था। चेला तो आप बहुत बनाए हैं, मगर आप गुरु हैं। चेले तो सब चले गए और चले गए, लेकिन उसकी भी बात आपको मैं बता दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा कि मैं क्यों कायम हूँ भाई साहब, उसको भी बता दूंगा। जी। तो हुआ क्या कि इधर ओमनाथ बगल में था, खिड़की खोल करके तुरंत पलटी लेकर के गाड़ी के नीचे आ गया। इनके फायर जितने रहे तो गाड़ी से डर बढ़ा, पीछे वाली गाड़ी के इंजर्ड हो गए 2-3 लोग, लेकिन मारा कोई नहीं, आगे वाली गाड़ी के सब सफाया हो गए। तो ओमनाथ बच गए इधर थूकी का दुश्मन। तो एक काम तो ददुआ थूकिया का पूरा हो गया कि ददुआ भैया का बदला उठने बरस गया था, गड्ढा था तो रुकी गाड़ी, तो रुके मत टड़ा दी। अच्छा ये लोग जो पीछे वाले रहे चलती गाड़ी में टड़ाया, जो खत्म हो गए वो भी। हाँ पीछे वाली के कोई भी नहीं खत्म हो, आगे वाले सब खत्म हो गए। पीछे वाली में हुआ क्या कि ओमनाथ जो था उसका दुश्मन ठोकिया का जो दुश्मन था, तो वो हमारा पहले चेला था सन 81-82 में। ओमनाथ हमारा चेला था पहले, वो भी बहुत खिलाड़ी था। चेला तो आप बहुत बनाए हैं, मगर आप गुरु हैं। चेले तो सब चले गए और चले गए, लेकिन उसकी भी बात आपको मैं बता दूंगा, शॉर्ट में बता दूंगा कि मैं क्यों कायम हूँ भाई साहब, उसको भी बता दूंगा। जी। तो हुआ क्या कि इधर ओमनाथ बगल में था, खिड़की खोल करके तुरंत पलटी लेकर के गाड़ी के नीचे आ गया। इनके फायर जितने रहे तो गाड़ी से डर बढ़ा, पीछे वाली गाड़ी के इंजर्ड हो गए 2-3 लोग, लेकिन मारा कोई नहीं, आगे वाली गाड़ी के सब सफाया हो गए। तो ओमनाथ बच गए इधर थूकी का दुश्मन। तो एक काम तो ददुआ थूकिया का पूरा हो गया कि ददुआ भैया का बदला उसने ले लिया कि सुबह मारा गया तो शाम को क्या नाम से जितने जवान ददुआ के मारे गए थे 8-9, उतने पुलिस वालों को उसने मारा। जी। बदला तो उसका हो गया, बदला पूरा हो गया। ओमनाथ नहीं।